नमस्कार। आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मेरा नाम है हितेंद्र भदौरिया। पिछले महीने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डीजल और पेट्रोल बचत को लेकर एक आह्वान किया था। इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अपने नागरिकों के लिए इसी तरह की अपील की थी। आपने देखा होगा कि अशोकनगर के कलेक्टर साकेत मालवीय इस अभियान में जुड़ने वाले शुरुआती अधिकारी थे। उन्होंने शुरुआत में तो जिले में एक दिन साइकिल से अशोकनगर कलेक्ट्रेट आना शुरू किया था, फिर बीच बीच में और दूसरे कार्यक्रमों में भी उन्होंने साइकिल का उपयोग किया था। मगर इस मुहिम को जो पेट्रोल डीजल और पर्यटन को जो है लेकर शुरू की गई अभियान को थोड़ा और विस्तारित किया है। आज जब जन कल्याण शिविर चंदेरी में होना था तो अशोकनगर से 65 किलोमीटर की दूरी के लिए उन्होंने एक बस का उपयोग किया है। सामूहिक रूप से इस बस में न केवल वो खुद थे बल्कि अशोकनगर जिले के तमाम वो अधिकारी थे जो इसमें पहुंचने थे, और उनके साथ साथ चंदेरी के विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी भी इसी बस से गए थे। अगर मोटे मोटे तौर पर भी देखें तो करीब करीब 30-35 लोगों के हिसाब से अगर बात करें तो 15-20 गाड़ियां इसमें जा सकती थी। मगर कलेक्टर ने इन सबको एक ही बस में ले जाकर जो पेट्रोल डीजल बचाने का अभियान है उसमें एक बड़ी सार्थक पहल की है। उनका कहना है कि आगे भी इसी तरह की और विंडो तलाशे जाएंगे और चीजें देखी जाएंगी कि कहाँ इस अभियान में जोड़ा जा सकता है और डीजल पेट्रोल बचाने में पर्यावरण को जो है बचाने में क्या भूमिका कर सकते हैं, उस पर काम करते रहेंगे। जैसा कि आपने अभी बताया ही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है ट्रांसपोर्टेशन और अन्य जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी डीजल पेट्रोल जैसे रिसोर्सेज पे बहुत बढ़ चुकी है। और ये बात भी सही है कि वर्तमान में तो खैर थोड़ी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी बहुत अनुकूल नहीं है, लेकिन नॉर्मल समय में भी क्योंकि हम डिपेंडेंसी ये है तो एक तरह से हमारी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी है। तो हम चूंकि ये जो डीजल और पेट्रोल और एलपीजी और बाकी चीजें हम अधिकांश आयात करते हैं, हमारा होम प्रोडक्शन कम है। हमारे यहाँ सूरज सोलर वगैरह की पर्याप्त है उपलब्धता, लेकिन हम इन पे अभी ज्यादा डिपेंडेंट है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उस आह्वान को आगे बढ़ाया कि हमें यथासंभव कम करना चाहिए। तो हम लोग भी अब यहाँ पे हमने कहा कि व्यक्तिगत तौर पे भी और सांस्थानिक तौर पे भी इंस्टीट्यूशनल तरीके से भी कहाँ कहाँ विंडो खोजे जा सकते हैं जहाँ पे कि इसको कम किया जा सके। पूरी तरह खत्म तो नहीं किया जा सकता है, वाहनों के इस्तेमाल तो करने ही पड़ते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ इसको कम किया जा सकता है। तो अभी जैसे जन कल्याण शिविर अभी लग रहे हैं और उसमें मध्य प्रदेश शासन के निर्देश हैं कि जिला अधिकारियों को भी उसमें सम्मिलित होना है। तो आज का विकास खंड स्तरीय शिविर चूंकि चंदेरी में लगा था और इसी तरह से किसागढ़ में भी लगेंगे, मुंगावली में भी लगेंगे, अशोकनगर तो खैर हेडक्वार्टर है यहाँ भी लगेंगे। तो जो हेडक्वार्टर के अतिरिक्त अन्य जगहों के जो विकास खंड स्तरीय शिविर हैं उसमें जो जिला स्तरीय अधिकारी सम्मिलित होंगे, तो सम्मिलित होने के लिए वो अलग अलग जाएंगे तो अपने वाहनों से जाएंगे। अब क्योंकि जाना एक ही जगह है, सभी को जाना है, तो इसीलिए हमने सोचा कि इसको कलेक्टिव रूप से यहाँ पे चला जाए। इसमें अच्छी बात ये रही कि माननीय विधायक महोदय जो कि विकास खंड स्तरीय कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि माननीय प्रधानमंत्री जी ने डेजिग्नेट किया था, उन्होंने भी स्वीकृति दिया कि हम भी ऐसे चलेंगे, अलग से नहीं आएंगे। हमने उनसे आग्रह किया तो उन्होंने भी माना और वो भी साथ में गए और साथ में भी आए। तो ये वाला जहाँ पे कई सारे अधिकारियों को या जनप्रतिनिधियों को किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए जाना हो या विजिट के लिए जाना हो, तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि इसको वाहनों को क्लब किया जाए और अगर ज्यादा लोग हो रहे हैं तो हम कोई एक छोटा बस हायर कर लें, फिर उसके माध्यम तो ये आगे की जो शिविर है उनमें बिल्कुल इसको यथासंभव जहाँ जहाँ विंडो मिलेगा कि हम कब के, तो अब इसमें हम मान लीजिए कि 10 वाहन जाते, उसमें से अगर हमने 5 वाहन के बराबर भी या 6 वाहन के बराबर भी अगर हमने फ्यूल का बचत किया तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आह्वान में ये मदद करेगा छोटे छोटे स्टेप से।